हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिज़िक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर या एंगुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन से रिलेटेड टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। जैसा कि नाम में है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में। तो हम लोग सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करता है तो हम लोग उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात आता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि जो पार्टिकल है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और जब उसी कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है किसी सर्कुलर पाथ में तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि इसके जो पाथ में, इसके जो मोशन में जो स्पीड है, जो स्पीड फैक्टर है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, यानी वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन जब स्पीड जब थ्रू आउट सेम है तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है, यानी v जो है वो वेरिएबल होता है, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होता है। तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन में देखते हैं, एक मान लेते हैं कोई भी इसका एक रेडियस है किसी भी तरफ में, तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और एक इसका डायरेक्शन होता है। ये है मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर कोई भी एक चेंज हो तो वो वेरिएबल होता है, यानी इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही होता है, और स्पीड थ्रू आउट सेम है, कांस्टेंट है, तो ये तो चेंजेबल नहीं है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे, इस सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पे ये इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी टेंजेंशियल, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट में, जब हम लोग किसी भी पॉइंट पे ले, हर पॉइंट पे ये इसके टेंजेंट पे है। तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि जबकि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, किसी बॉडी का वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे बार बार टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ बाय इट्स रेडियस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ में जब मोशन होता है तो वो जितना एंगल स्वेप्ट करता है, जितना एंगल वो कवर करता है, वही एंगल होता है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग इस फिगर से समझते हैं कि जैसे ये कोई पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक यूनिफॉर्म मोशन में है, और ये किसी पोजीशन पे था ए पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका पोजीशन था ए, और ये किसी टाइम t1 पे, टाइम जब t1 लिया तो ये पॉइंट बी पे पहुंचा, और किसी टाइम t2 पे ये पॉइंट सी पे पहुंचा। और पहले बार में इसने जो एंगल कवर किया उसको लेते हैं θ1, इसने पहले बार में θ1 एंगल कवर किया अपने इनिशियल पोजीशन से, और सेकंड टाइम अपने इसने इनिशियल पोजीशन से इसने जो कवर किया वो है θ2, इसको ले लेते हैं हम लोग θ2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है दोनों। तो अब इस पार्टिकल ने जो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये जो है t2 माइनस t1 यानी इस इंटरवल में, इसको हम लोग ले लेते हैं डेल टी। ये जो इसका टाइम इंटरवल था इसमें इसने जो कवर किया एंगुलर डिस्टेंस वो था ये डिस्टेंस ने कवर किया, यानी ये जो डिस्टेंस आ गया वो हो जाता है θ2 माइनस θ1, यानी इसको हम लोग ले सकते हैं θ2 माइनस θ1 को डेल थीटा, चेंज इन, डेल मतलब चेंज, यानी कि इस पार्टिकल ने किसी टाइम इंटरवल डेल टी में इसने डेल एस डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस हो गया ये डेल एस एक डिस्टेंस कवर किया, और एंगल जो स्वाइप किया वो था डेल टी। तो इस केस में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसका जो डेल थीटा है
यही है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग ले लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, यानी इसका आर्क लेंथ क्या है, ये बी सी इसने जितना कवर किया, और ये बी सी की डिस्टेंस है डेल एस, तो ले लेते हैं डेल एस डिवाइडेड बाई रेडियस है इसका आर। तो जो डेल थीटा हो जाता है उसका वैल्यू हो जाता है डेल एस, यानी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। और जब इसका यूनिट का बात करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग रैड भी बोलते हैं, रैड ही लिखते हैं रैड। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसा कि हम लोग वेलोसिटी जानते हैं वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, जो डब्ल्यू के शेप का होता है इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। यानी कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। नेक्स्ट हमारा जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल थीटा, इसको लिख लेंगे डेल थीटा डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल था वो डेल टी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा। तो ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। साथ ही में जब इसका हम लोग यूनिट का बात करते हैं, यूनिट जो डेल थीटा होता है इसका होता है रैड, और टाइम का पर सेकंड, तो हम लोग इसको रैड पर सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। और इसके हम लोग डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन में रैड एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इस केस में m0 L0 और सिर्फ सेकंड यानी टाइम का है, तो ये t-1 ये हो जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि अगर इस केस में अगर हम लोग डेल टी को अप्रोच कर दे ज़ीरो के ऑलमोस्ट टेंड्स टू ज़ीरो, तो उस केस में ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में। इसको हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं जब किसी हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी पे जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, इस पे डी डेल थीटा बाई डेल टी, तो ये हो जाता है डी थीटा बाई डी टी, और ये एक्सप्रेशन हो जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का। इसमें हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसका रेडियस है आर। अब कोई मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है वो इनिशियल पोजीशन ए पे था, वो ए से बी तक मूव किया इन टाइम इंटरवल डेल टी, और जो डिस्टेंस जो आर्क लेंथ जो कवर किया वो डेल एस, यहाँ से लिखा यहाँ तक कि डेल एस, और जो एंगुलर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल थीटा। तो इस केस में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है डेल थीटा वो हो जाता है डेल एस बाई आर, जैसे कि हमने देखा था इस पर स्केलर इक्वेशन फर्स्ट। दोनों साइड में डिवाइड करने पे हमारे पास जो टर्म आता है वो हो जाता है डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल्स टू 1 बाई आर डेल एस बाई डेल टी। अब हम लोग इसमें दोनों साइड में हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड, इन दिस केस वी गेट लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल्स टू 1 बाई आर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर रख देते हैं लिमिट से, तो हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल एस बाई डेल टी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी टर्म में हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो वो डेल से डी में चेंज हो जाता है स्मॉल चेंज में, तो ये जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई आर, और ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। वो जानते हैं अब ये जो डी टी बाई डी थीटा है, डी टी बाई डी थीटा है, ये डी थीटा बाई डी टी है, ये जो फॉर्म है वो होता है एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और जो डी एस बाई डी टी है ये फॉर्मूला होता है लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो हम लोग इन दोनों का वैल्यूज इसमें डालेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 बाई आर इंटू वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो हम लोग फाइनली इसके इसमें देखते हैं देयरफॉर v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर, दैट मीन्स v लीनियर
इक्वल्स टू वी एंगुलर मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ये होता है फॉर्म, ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। साथ ही इसको जब हम लोग किसी वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, इस टर्म को हम लोग जब वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो वो हो जाएगा वी वेक्टर इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर, और इस नोटेशन का ज़रूरत आगे पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन का बात करते थे लीनियर फॉर्म में तो वो होता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो वो सिंगुलर केस में वेलोसिटी की जगह सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, और जो डेफिनेशन है वो मॉडिफाई हो जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल में, और उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। और फ्रॉम फार्मूला ये हो जाता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल ओमेगा। ये हो जाता है डेल ओमेगा चेंज इन, और टाइम इंटरवल डेल टी। तो इस हिसाब से जो अल्फा हो जाता है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है डेल ओमेगा बाई डेल टी। हम लोग इसका यूनिट देखते हैं तो हमारा जो ओमेगा था डेल ओमेगा, इसका जो यूनिट था वो था रैड पर सेकेंड, और साथ में डेल टी है मल्टीप्लाई बाई पर सेकेंड, यानी इस केस में इसका जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है रैड पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है इसका यूनिट रैड पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन केस में रैड हो गया 0, यानी इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इस केस में m0 L0 और टाइम -2 हो जाता है। ये हो जाता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। साथ ही में जब इसका इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो उस केस में हम लोग जब एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये हो जाता है, जानते हैं कि हम लोग इसमें लिमिट लगा देते हैं डेल टी टेंड्स टू 0, ये हो जाता है डेल ओमेगा बाई डेल टी, और ये चेंज हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी में, और तो ये हो जाता है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब हम लोग लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम जैसे जानते हैं कि जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो था v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, ये था इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग देखते हैं ये हो जाता है dv बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ओमेगा आर। अब इस केस में जो r है वो कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर कर देंगे, तो आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो अब ये टर्म दोनों जाना पहचाना लग रहा है, तो ये जो डी वी बाई डी टी है ये है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए आर आर, और डी ओमेगा बाई डी टी हमने अभी निकाला, और ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फ़ा। और यही आ जाता है हमारा रिलेशन एंगुलर, यानी हम लोग ए लीनियर इक्वल्स टू ए एंगुलर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ये हो जाता है रिलेशन। और साथ ही जब हम इसका वेक्टर नोटेशन का बात करते हैं, इसका हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू अल्फ़ा वेक्टर मल्टीप्लाई बाई रेडियस वेक्टर। इसका भी यूज़ साथ में होगा आगे। और जब हम लोग सर्कुलर मोशन का बात करते हैं तो हम लोग दो और टर्म्स को देखते हैं जो कि है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेबल होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जो टाइम पीरियड होता है किसी सर्कुलर मोशन में वो होता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। साथ ही जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में एक किसी भी यूनिट में, यानी एक सेकंड में वो कितनी बार रिवॉल्व किया, वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर देखें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, अगर टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन एन न्यू, इसको हम लोग होते हैं न्यू, ये न्यू होता है, इसको एन यू, इससे हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर ये न्यू और ये टी हो गया तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये हो जाता है न्यू इक्वल्स टू 1/t यानी पर यूनिट टाइम। इसका जो यूनिट हो जाता है वो होता है पर सेकंड, यूनिट हो जाएगा पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का, और साथ ही इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो हो जाएगा m0 L0 t -1।
इसके साथ ही अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का बात करें तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। टी भी लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर कोई इंटरवल नहीं है तो सिर्फ टाइम। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं यानी हम लोग यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन के बारे में बात करें, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देखें तो ये जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी टोटल ये जो आया हमारे पास एंगल वो 2 पाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ ये पाई और यहाँ से लेकर यहाँ पाई, यानी 2 पाई 2 पाई। तो इसका जो रेडियन हो जाता है एंगल आ जाता है वो हो जाता है 2 पाई, और जो टाइम है हमारा जो टाइम पीरियड है उसको हमने टी लिया था तो हो जाएगा टी, और 1/t इस केस में हो जाता है न्यू, तो हो जाता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई न्यू। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है एंगुलर वेलोसिटी का वो हो जाता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई न्यू। ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ, और इसका यूज़ होता है वेरियस न्यूमेरिकल्स में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।